आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार बीजेपी जेडीयू में जो खींचतान चल रही है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये खींचतान खत्म कब होगी। तो बता दें कि इस खींचतान का यूपी कनेक्शन भी है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्तों के इतिहास की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार 2013 तक बीजेपी के वफादार साथी बने हुए थे, लेकिन जैसे ही 2013 में गोवा अधिवेशन में 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन की कमेटी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया जाता है, उसके बाद नीतीश कुमार उखड़ जाते हैं और तय कर लेते हैं कि अब बीजेपी से अलग रास्ता जेडीयू चुनेगी, अलग रास्ते पर जेडीयू चलेगी। और उसके बाद 2014 से लेकर 2017 तक नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बनाकर चलते हैं और 2015 में महागठबंधन से भी हाथ मिला लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आते हैं और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती है। बीजेपी को चुनौती देने का सपना देख रहे नीतीश कुमार को उन नतीजों से बड़ा झटका लगता है और नीतीश कुमार समझ जाते हैं कि अगर सियासत में आगे बढ़ना है तो अभी बीजेपी की हवा में, या हम यूं कहें कि मोदी की लहर में ही गोते लगाने में फायदा है। तो बता दें कि इस बार भी बिहार की सियासत में जो कुछ चल रहा है, बीजेपी जेडीयू में खींचतान जो चल रही है, उसका यूपी चुनाव के नतीजों से भी कनेक्शन है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिलता है, प्रचंड बहुमत मिलता है, तो एक बार फिर से नीतीश की स्थिति एनडीए के अंदर कमजोर होगी। और अगर वहीं बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाती, कमजोर प्रदर्शन करती है, तो नीतीश कुमार की हैसियत एनडीए में मजबूत होगी। और यूपी चुनाव के नतीजों के बाद ही बिहार की सियासत को लेकर भी कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो मतलब साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर बिहार में भी बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगी और नीतीश कुमार को दबाएगी। हो सकता है कि एकला चलो की नीति पर भी बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों की सियासत की बात करें तो अकाली दल, शिवसेना जैसे पुराने सहयोगियों से बीजेपी पीछा छुड़वा चुकी है और अब एकमात्र पुराने सहयोगियों में नीतीश कुमार ही बीजेपी के साथ हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी को अपने पर भरोसा हुआ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो बिहार की सियासत में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहीं अगर यूपी चुनाव में बीजेपी कमजोर पड़ती है तो नीतीश को बिहार में संजीवनी मिलती हुई दिखाई देगी और फिर से उनकी भूमिका जो फिलहाल दबती हुई दिख रही है, वो बड़े भाई की बनती हुई दिखाई देगी। तो बेशक चुनाव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसका बिहार की सियासत में बड़ा साइड इफेक्ट अभी से लेकर नतीजों तक हमें देखने को मिलता रहेगा। तमाम खबरों पर नजरें हमारी टिकी है। आप देखते रहिए बिहार तक।